So hello guys, this is Prakash sir. Once again welcome you to Unique Educare Academy. Students, आज हम देखेंगे मैथ्स 2 chapter number 4, that is geometry construction. This chapter is very easy. The only thing you have to keep it in mind is the accuracy. How to use this scale, protector and the rounder. Students, आज हम देखेंगे ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन। तो इसमें हम कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल सिमिलर टू द गिवन ट्रायंगल, इन विच वी कैन सी टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल सिमिलर टू द गिवन ट्रायंगल। मतलब एक ट्रायंगल आपको बनाना है जो सिमिलर है पहले वाले ट्रायंगल को, बेयरिंग द गिवन रेशियो विद द साइड्स ऑफ द गिवन ट्रायंगल। मतलब कुछ साइड्स के रेशियोज दिए रहेंगे व्हेन वर्टेक्सेस आर डिस्टिंक्ट, व्हेन वन वर्टेक्स इज कॉमन। इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि आप देख रहे हैं यहाँ पर this is the triangle, this triangle you have to draw, and the given triangle is this, और ये सारे ट्रायंगल के जो साइड्स जो है ABC ट्रायंगल के साइड्स जो है आपको दिए रहेंगे। उससे आपको ट्रायंगल PQR के साइड्स आपको पता करने हैं और फिर बाद में आपको कंस्ट्रक्ट करना है। एंड यू सी दैट these two triangles are similar, okay? And here you see that the ratio of the sides AB upon PQ is equal to 3 upon 2, which means it is the ratio of any one side is given. Ratio of any one side of the two triangles are given, that is 3 upon 2, okay? तो अगर आप देखेंगे यह भी इसी तरह से ट्रायंगल सिमिलर है ऑलरेडी बनाया हुआ। सो इस टाइप के कंस्ट्रक्शन हम लोग देखेंगे। So next part we are going to see is the construction of a tangent to the circle. Construction of a tangent to the circle, जिसमें हम देखेंगे to construct a tangent. A tangent means एक ही tangent आपको बनाना है at a point on the circle, और वह जो point होएगा वो circle के ऊपर होगा। और उसके दो तरीके मेथड से, using center of the circle and without using the center of the circle। तो अगर सेंटर ऑफ द सर्कल के बारे में देखेंगे यूजिंग सेंटर ऑफ द सर्कल, तो इस तरह से आपका फिगर आएगा। और इसमें आप देख रहे कि यह जो पॉइंट है P विच इज़ ऑन द सर्कल, तो इसको आपको टेंजेंट बनाना है। टेंजेंट जो है आपका L इज़ द टेंजेंट, ओके? L इज़ द टेंजेंट। और फिर बाद में दूसरा जो तरीका है यहाँ पर बताया गया है विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल, विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल, जिसमें आप देखेंगे कि यह जो कंस्ट्रक्शन पार्ट है इसमें आप देख रहे कि सेंटर का आपने इस्तेमाल ही नहीं किया है, सेंटर को आपने कहीं पर भी ज्वाइन नहीं किया है। वी आर नॉट यूजिंग सेंटर, देयरफॉर दिस मेथड इज कॉल्ड एज विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। और फिर आपको पॉइंट दिया रहेगा C ऑन द सर्कल एंड वी हैव टू ड्रॉ अ टेंजेंट L टू द गिवन सर्कल ऑफ सर्टन रेडियस, ओके? और फिर बाद में इसमें लास्ट पार्ट जो है स्टूडेंट्स, इसमें लास्ट पार्ट जो है कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू द गिवन सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। अब ये जो कंस्ट्रक्शन था द पॉइंट वाज गिवन ऑन द सर्कल, अब यहाँ पर जो होगा वो पॉइंट आउटसाइड द सर्कल होगा और वहाँ से हमें सर्कल को टेंजेंट बनाना है कुछ इस तरह। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये पॉइंट P जो है, ये पॉइंट P इज आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के बाहर है, ओके? तो यहाँ से आपको सर्कल को टेंजेंट बनाना है। तो PA एंड PB आर द टू टेंजेंट्स। यहाँ पर दो टेंजेंट बनेंगे स्टूडेंट्स, PA एंड PB, विच विल बी टेंजेंट्स टू द गिवन सर्कल ऑफ सर्टन रेडियाई। और ये पॉइंट P जो लोकेट होगा, it will be given at a certain distance from the center O। फॉर एग्जांपल OP दिया रहेगा आपको 7.2 सेंटीमीटर और 5.2 सेंटीमीटर इन लाइक दैट, ओके? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, पर उसके पहले आपको मैंने बताया था कि कुछ बेसिक ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन के जो स्टेप्स है, बेसिक ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन का जो मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया था पहले, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जिसमें मैंने ये सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। टू कंस्ट्रक्ट अ लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन, टू कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ गिवन लाइन सेगमेंट, टू कंस्ट्रक्ट a triangle whose sides are given, and to divide a given line segment into given number of equal parts, to divide a line segment into a given ratio, and to construct an angle congruent to the given angle। ये सारे पार्ट्स जो है मैंने ऑलरेडी बेसिक ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन वीडियो में पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में मैंने कवर किया है, उसे आप ज़रूर देखें, क्योंकि बिफोर सॉल्विंग एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 4.1 एंड 4.2 वी नीड टू
कम टू नो दिस पार्ट। ये अगर पार्ट आपको आ गया तो आप समझ जाएंगे और आपको एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 करने में आपको बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं होगी, आसान होगा आपको। एक चीज़ स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कि आपको इसमें एक्यूरेसी बहुत ही होनी चाहिए। आपको रूलर का और स्केल, रूलर मीन स्केल और पेंसिल और प्रोटेक्टर एंड राउंडर का प्रिसाइसली आपको उसका यूज़ करने आना चाहिए। देन ओनली यू आर एबल टू गेट द फुल मार्क्स। और यह जो चैप्टर है ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन बहुत ही बहुत 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 ईजी है, और आप देखेंगे कि यह चैप्टर में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आप अगर यह चैप्टर करोगे तो लगभग आपको 5 to 6 मार्क्स आपके बोर्ड में आसानी से आपको मिल जाएंगे। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द सम सॉल्व्ड एग्जांपल जो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, जो पहला सॉल्व्ड एग्जांपल इस टेक्स्ट बुक में दिया गया है स्टूडेंट्स, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, इन विच ट्रायंगल ए बी सी, ए बी दिया गया है 5.4, ए बी के साइड्स दिए गए 5.4 और बी सी के साइड दिए 4.2 और फिर ए सी का साइड दिया गया 6 सेंटीमीटर। आप चाहे तो ए ऊपर ले सकते हैं, बी नीचे और सी। तो ए बी सी आप ऐसे बनाएंगे तो यहाँ पर आएगा पी क्यू एन आर। नो प्रॉब्लम, टेक्स्ट बुक के हिसाब से बनाओ या फिर अपने हिसाब से बनाओ, बट इट शुड बी करेक्ट। एंड वन मोर थिंग इज दैट यहाँ पर ए बी इज टू पी क्यू इज गिवन एज 3:2। तो यह जो साइड्स के जो रेशियोज दिए गए ऑफ द टू ट्रायंगल्स, तो उसका रेशियो कितना है 3:2। तो पहले हम इसका इस्तेमाल करके we are going to find the sides of another triangle, that is PQ. We have to find the length of PQ and the length of QR and length of RP. Okay, then only we can construct the triangle PQR. तो अभी यहाँ पर ट्रायंगल ABC के AB का लेंथ दिया गया, BC का लेंथ दिया, AC का लेंथ दिया गया है। आप इसको चाहे तो पहले बना सकते हैं या फिर लास्ट में आप ये दोनों को एक साथ कंस्ट्रक्शन कर दीजिए। लेकिन आपको ए बी और इज टू पी क्यू इज इक्वल टू 3/2 का यूज़ करके आपको पी क्यू साइड फाइंड करना है, क्यू आर साइड फाइंड करना है और पी आर साइड फाइंड करना है। अब हम देखेंगे ऑन पेपर हाउ टू फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर और फिर उसका कंस्ट्रक्शन पार्ट देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और फिर इसके बेसिस पे आप प्रैक्टिस सेट 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो यह सॉल्व एग्जांपल मैं आपको पेपर पे सॉल्व करके दे रहा हूँ। तो आपको होमवर्क होगा आपका प्रैक्टिस सेट 4.1 का सम नंबर 1 एंड सम नंबर 2, और फिर साथ ही साथ आज मैं आपको प्रैक्टिस सेट 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 भी करके दे रहा हूँ। तो लेट अस स्टार्ट विथ सॉल्व एग्जाम्पल 1. So this was the question. Triangle ABC is similar to triangle PQR. In triangle ABC, ABC के सारे sides के measures दिए गए. Length of AB is 5.2 centimeter, length of BC is 4.2 centimeter, and length of AC is 6 centimeter. And we have to construct a triangle ABC एंड ट्रायंगल पी क्यू आर विच आर सिमिलर। यहाँ पर सिमिलर दिया गया है और दोनों ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। एंड वन ऑफ द रेशियो साइड्स का रेशियो दिया गया ए बी इज टू पी क्यू, दैट मीन्स ए बी इज टू पी क्यू इज 3:2। सो नाउ इन दिस ट्रायंगल इफ वी सी वेरी केयरफुली, एंगल ए इज करस्पॉन्ड्स टू एंगल पी, मतलब एंगल ए और एंगल पी जो है कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल बी और एंगल क्यू जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा, एंड एंगल सी जो है एंगल आर को क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। इन सिमिलैरिटी ऐसे होता है। और ऊपर से अगर साइड्स के बारे में बात करेंगे तो साइड ए बी अपॉन साइड पी क्यू, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड ए बी अपॉन साइड पी क्यू मीन्स फर्स्ट टू लेटर्स, साइड ए बी फर्स्ट टू लेटर अपॉन साइड पी क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल होता है क्योंकि दोनों ट्राइंगल जो है सिमिलर है, इक्वल टू बी सी लास्ट टू लेटर्स बी सी लास्ट टू लेटर्स क्यू आर, तो बी सी अपॉन क्यू आर एंड दैट टू अगेन इक्वल टू फर्स्ट एंड लास्ट लेटर दैट इज सेग ए सी एंड सेग पी आर, तो सेग ए सी अपॉन सेग पी आर। तो अगर आपने ए बी सी अगर पैटर्न बराबर फॉलो किया, ए बी सी
पी क्यू आर, तो यहाँ पर आप देख के लिख सकते ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर is equal to AC upon PR. Why? Because these two triangles are similar. Now here what is they have given, अभी ये जो रीज़न है 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा, this is corresponding sides of similar triangle, corresponding sides of similar triangle CSST, क्योंकि similar triangle के सारे साइड जो होते हैं सेम रेशियो में डिवाइड होते हैं, सारे साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। तो उसमें से आपको क्या दिया है, ए बी अपॉन पी क्यू इज़ 3:2, तो हियर ए बी अपॉन पी क्यू इज़ गिवन एज 3/2। तो अगर ए बी अपॉन पी क्यू 3/2, इट मीन्स दैट बी सी अपॉन क्यू आर इज़ ऑल्सो 3/2 एंड ए सी अपॉन पी आर इज़ ऑल्सो 3/2। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके साइड्स के वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो ए बी इज़ गिवन एज 5.4, तो यह जो पॉइंट है इसको मैं नीचे उतार के लिख रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ ए बी आई एम राइटिंग 5.4, ओके, अपॉन पी क्यू आई डोंट नो, ओके, इक्वल टू बी सी इज़ गिवन एज 4.2, तो मैं लिख रहा हूँ बी सी 4.2 अपॉन क्यू आर मुझे पता नहीं है, मुझे फाइंड करना है, ओके, एंड दैट टू अगेन इक्वल टू ए सी का मेजर कितना दिया है, मेजर ऑफ लेंथ, मेजर ऑफ ए सी सेगमेंट ए सी इज़ 6, तो 6 अपॉन पी आर मुझे पता नहीं, मैंने पी आर नहीं पता है करके मैंने पी आर लिखा, बट ऑल दिस साइड्स आर प्रोपोर्शनल, इसके जो रेशियोस है साइड्स के वो क्या है, प्रोपोर्शनल है, दैट मीन्स ऑल दीज आर इक्वल टू 3/2। तो अब क्या करेंगे, दिस एंड दिस आपको साथ में लेना है, क्या करना है, दिस एंड दिस आपको साथ में लेना है, और फिर बाद में नेक्स्ट टाइम पे द मिडिल वन विथ 3/2 इक्वल टू लेंगे और 6/PR इक्वल टू 3/2 लेंगे, और फिर उसका कैलकुलेशन करना है, ओके। सो नाउ आई विल डू द कैलकुलेशन पार्ट। अब देख रहे कि 5.4 अपॉन पी क्यू इक्वल टू क्या लेना है मुझे, 3/2। तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पी क्यू मैंने आपको बताया था एल्जेब्रा में, जो फाइंड करना है इक्वल टू में हम उसको पहले लेफ्ट की तरफ ले सकते हैं, तो दिस 3 पी क्यू इज़ इक्वल टू 5.4 इंटू 2 इज़ इक्वल टू 5.4 इंटू 2। अभी मुझे क्या करना है, ये 3 जो है मुझे डिवाइड करना है, क्या करना है, 3 जो मुझे डिवाइड करना है, तो पी क्यू इज़ इक्वल टू 5.4 इंटू 2 अपॉन 3, ओके। सो इफ़ आई कैंसिल इट, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, तो 3 गया तो 5 में से 3 गया, कितना बचा 2, तो यहाँ पर 2 लिख देता हूँ, 2 and 4 कितना हो गया, 24 हो गया, 3 8 ज़ा 24, ये पॉइंट आ गया, ओके। तो 1.8 इंटू 2, तो व्हाट इज़ 1.8 इंटू 2, तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 8 ज़ा 16, 0.1 कैरी 2 1 ज़ा 3, दैट इज़ पी क्यू जो मिला मुझे कितना मिला, 3.6 सेंटीमीटर मुझे मिला। तो अगर मैं ये पेज को हाफ पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ, तो आपको मैं इस तरफ क्या बताऊँगा अभी, 4.2 अपॉन क्यू आर इज़ इक्वल टू 3.2 लेना है, मुझे क्या लेना है, 4.2 अपॉन क्यू आर इज़ इक्वल टू 3/2, और मुझे क्या फाइंड करना है, क्यू आर फाइंड करना है। तो यू विल सी दैट 3 क्यू आर, नेक्स्ट स्टेप इज़ 3 क्यू आर, 3 इंटू क्यू आर इज़ 3 क्यू आर इज़ इक्वल टू 4.2 इंटू 2। तो नाउ ये क्यू आर, नाउ ये 3 किधर आएगा, इसके नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप विल बी क्यू आर इज़ इक्वल टू 4.2 इंटू 2 अपॉन ये मल्टीप्लाई बाय 3, उधर क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 3, तो 3 1 ज़ा 3, अगेन 3 1 ज़ा 3, तो 3 4 में से 3 गया, 1 बच गया, तो ये 12 हो गया, 1 2 12 हो गया, 3 4 ज़ा 12, ये पॉइंट हो गया। तो इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, क्यू आर इज़ इक्वल टू 2 4 ज़ा 8, 0.2 ज़ा 2, ओके। सो क्यू आर इज़ वॉट, 2.8 सेंटीमीटर। और अगर मैं और एक लाइन मारूँ यहाँ पर, तो आई कैन शो दैट 6 अपॉन पी आर इज़ इक्वल टू 3/2, तो 6 अपॉन पी आर इज़ इक्वल टू 3/2 आपको लेना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन 3 पी आर, नेक्स्ट स्टेप विल बी 3 पी आर इज़ इक्वल टू 6 इंटू 2। सो नेक्स्ट स्टेप विल बी पी आर इज़ इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई बाय 3 उधर के क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, तो डिवाइड बाय 3, तो 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो 2 2 ज़ा इज़ वॉट
4. तो व्हाट इज़ पी आर? पी आर इज़ 4 सेंटीमीटर. तो अभी आप देख रहे हैं कि मेरे पास ए बी सी के सारे साइड्स के लेंथ थे. अब मेरे पास पी क्यू आर के भी आ गए. पी क्यू आ गया 3.6, पी क्यू आ गया 3.6, क्यू आर आ गया 2.8 और पी आर आ गया 4 सेंटीमीटर. तो पहले मैं ये ट्रायंगल बनाऊंगा, फिर मैं ये ट्रायंगल बनाऊंगा और फिर बाद में अपना ये जो क्वेश्चन है ये फिनिश हो जाएगा. ओके, तो लेट अस कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ए बी सी फर्स्ट एंड देन ट्रायंगल पी क्यू आर. तो पी क्यू मुझे कितना मिला स्टूडेंट्स? पी क्यू 3.6, क्यू आर 2.8 एंड पी आर इज़ 4 सेंटीमीटर. सो नाउ आई विल कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ए बी सी हियर. ओके, तो यहाँ पर मैं ट्रायंगल ए बी सी बनाऊँगा. सो आई विल ड्रॉ, यहाँ पर आप फिगर जो है रफ फिगर में आप देख रहे थे नीचे बी सी बनाया था, तो बी सी मैं नीचे ले लूँगा. तो दिस इज़ द बी सी. बी सी वॉज 4.2, तो आई विल टेक बी सी एज 4.2. दिस इज़ 4.2. तो आप देख रहे दिस इज़ 4.1, 4.2, दिस इज़ 4.2. तो व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ बी सी. दैट इज़ बी सी. ओके, सो नाउ आई हैव टू ड्रॉ ए बी. ए बी मुझे बनाना है. तो ए बी का लेंथ पहले से टेक्स्ट बुक में कितना दिया है? 5.4. सो आई विल टेक विद द हेल्प ऑफ राउंडर में ले लूँगा 5.4. तो 5.4 आप देख सकते हैं यहाँ पर. दिस इज़ 5.4 एंड आई विल एक्सटेंड टिल 0 तक मैं एक्सटेंड करूँगा. ओके, तो आप देख रहे हैं दिस इज़ 5.4. सो आई विल कीप इट ऑन बी एंड आई विल ड्रॉ एन आर्क. एक आर्क में बना कर रखूँगा. तो ये जो लेंथ है ये आप देख रहे हैं दिस इज़ ऑलमोस्ट 5.4. दिस इज़ 5.4. कहीं पर भी आप लेंगे तो भी 5.4. अब मुझे सी से ए ड्रॉ करना है, दैट मीन्स ए सी. तो ए सी कितना दिया है स्टूडेंट्स? ए सी जो दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है. कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है. तो आप देख रहे हैं कि यह जो है थोड़ा सा मैं इस तरफ ले लेता हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ सकती है. तो आई हैव टू ड्रॉ नाउ ए सी एज 6 सेंटीमीटर. तो अभी ए सी में 6 सेंटीमीटर ले लेता हूँ. तो दिस इज़ 6 और मैं 0 तक एक्सटेंड कर रहा हूँ. ओके, 0 तक मैंने एक्सटेंड कर दिया है. तो सी से मैं बना रहा हूँ ए सी. ओके, तो अब मुझे यहाँ पर पॉइंट मिला है दैट इज़ ए. सो दिस पॉइंट ए बी एंड सी आई विल जॉइन इट विद द हेल्प ऑफ अ पेंसिल. तो आपको पेंसिल इस्तेमाल करना है स्टूडेंट्स. ओके, सो दिस इज़ ए बी एंड दिस इज़ ए सी. तो ये ट्रायंगल आपका कंप्लीट हो गया. ट्रायंगल ए बी सी कंप्लीट हो गया. नाउ आई हैव टू ड्रॉ अ ट्रायंगल पी क्यू आर हियर. ओके, ट्रायंगल पी क्यू आर. तो इसके मेजर्स भी मुझे लिखने हैं. ए बी जो है आप देखे होंगे टेक्स्ट बुक में 5.4 सेंटीमीटर है. तो मैंने 5.4 सेंटीमीटर ले लिया था. देखिए आप स्केल से 5.4 सेंटीमीटर है, राइट. और फिर ए सी कितना है? 6 सेंटीमीटर है. ओके, तो एक सी 6 सेंटीमीटर. तो आप यहाँ पर ऐसे घुमा के आप लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. ओके, 6.0 सेंटीमीटर. और फिर बाद में बी सी कितना दिया है स्टूडेंट्स? बी सी कितना दिया हुआ है? बी सी कितना दिया हुआ है? बी सी इज़ 4.2. तो बी सी इज़ 4.2. आई विल राइट देयर बी सी 4.2 सेंटीमीटर. यहाँ पर एंगल्स नहीं दिया हुआ है तो आई विल नॉट राइट एनी एंगल. ओके, आई विल ड्रॉ नाउ पी क्यू आर. पी क्यू आर में यहाँ पर पी क्यू आप देख सकते हैं पी क्यू कितना है? 3.6 और क्यू आर कितना है? 2.8 और पी आर कितना है? 4 सेंटीमीटर. तो आई विल ड्रॉ ए बी सी. तो मुझे पी क्यू आर, तो नीचे मुझे क्यू आर चाहिए. तो क्यू आर क्या है? पहले मैं बनाऊँगा ए बी सी. तो पी क्यू आर. तो क्यू आर मुझे बनाना है 2.8. तो आई विल ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ स्केल 2.8. तो दिस इज़ 2.8. तो दिस इज़ 2.8 स्टूडेंट्स. ओके, तो यहाँ पर देख रहे 2.5, 2.6, 2.7, 2.8. तो मैंने 8 तक एग्जैक्टली ले लिया है. ओके, दिस इज़ क्यू आर. और क्यू आर कितना है? क्यू आर इज़ 2.8 सेंटीमीटर. ओके, आई नाउ हैव टू लोकेट पी. पी मुझे यहाँ पर आना चाहिए. तो पी के लिए मुझे पी क्यू चाहिए. आई हैव पी क्यू. और पी आर भी है मेरे पास. तो पी आर भी है, दैट इज़ 4. तो आई कैन कोई भी एक मैं पहले बना सकता हूँ. पी क्यू पहले लेंगे और आर से पी काटेंगे बाद में 4 सेंटीमीटर लेके. तो पी क्यू मैं पहले ले रहा हूँ. पी क्यू कितना है? 3.6. दैट आई हैव टू टेक इट विद द हेल्प ऑफ अ राउंडर, दैट इज़ 3.6.
तो आप देख रहे हैं ये जो लाइन है ये 3.6 है, ये 3.6 को कोइंसाइड कर रहा है और मैं 0 तक ले लेता हूँ, दैट इज़ 3.6। तो मैं क्यू पे रखूँगा 3.6 और ये पॉइंट क्यू पी मार्क किया मैंने। अभी पी कहीं पर भी, यहाँ पर पी आई डोंट नो, हियर एग्जैक्ट लोकेशन उसका पता नहीं। व्हेन आई टेक 4 सेंटीमीटर फ्रॉम आर देन आई विल कम टू नो पी इज़ हियर और हियर। तो मुझे आर लेना है 4 सेंटीमीटर, तो आर मैं ले रहा हूँ, पी आर लेना है मुझे 4 सेंटीमीटर। तो मैं 0 तक एक्सटेंड किया, देख रहे हैं आप 4 पॉइंटर से लेकर, सॉरी आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर अभी आपको दिखेगा, या फिर आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ। तो ये आपका 4 है, ओके। तो 4 से लेकर अभी आपको कहाँ तक जाना है, ये 0 तक कोइंसाइड करना है, ओके। तो अभी मैं R से 4 सेंटीमीटर कट कर रहा हूँ, ओके। तो दिस इज़ PR विच इज़ 4 सेंटीमीटर, दिस इज़ PR विच इज़ 4 सेंटीमीटर, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो मैं PR ज्वाइन कर लेता हूँ, ओके। एंड देन आई हैव टू ज्वाइन PQ ऑल्सो, ओके। सो अभी PQ कितना है, ऑलरेडी PQ जो है आप देख रहे 3.6 सेंटीमीटर, और PR कितना है, PR जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो मुझे पेपर थोड़ा टिल्ट करना पड़ेगा, अलॉन्ग द लाइन लिखना चाहिए, दिस इज़ 4 सेंटीमीटर, ओके स्टूडेंट। तो दिस इज़ हाउ आई हैव कंप्लीटेड द सॉल्व्ड एग्जाम्पल नंबर 1, जिसमें आपने यह देखा है कि 2 ट्रायंगल सिमिलर दिए रहेंगे, तीनों ट्रायंगल ABC के तीनों भी साइड दिए, साइड AB, साइड BC, साइड AC, और फिर उसके जो रेशियोज जो है वह उसमें से कोई भी एक रेशियो दिया होगा हमेशा, या तो BC अपॉन QR दिया होगा या तो AB अपॉन PQ दिया रहेगा। तो यहाँ पर AB अपॉन PQ दिया हुआ है 3/2, इसका मतलब सब रेशियो जो है वो क्या किसको इक्वल है, 3/2 को। मैंने AB का वैल्यू लिख दिया अपॉन PQ मुझे फाइंड करना है, BC का वैल्यू लिखा 4.2 अपॉन QR मुझे फाइंड करना है, AC का वैल्यू लिखा है 6 मुझे PR फाइंड करना है, और सब इक्वल होता है 3/2 को। मैंने 5.4 अपॉन PQ इज इक्वल टू 3/2 लिया, सॉल्व किया, मुझे PQ मिला। फिर बाद में 4.2 एंड 3/2 मैंने इक्वल ले लिया यहाँ पर, और फिर मैंने इसको सॉल्व किया, मुझे QR मिला। और फिर बाद में मैंने 6 अपॉन PR इज इक्वल टू 3/2 लिया, तो मुझे क्या मिला, PR मिला 4 सेंटीमीटर। एंड देन विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्शन, आपने 8th स्टैंडर्ड में सीखा है हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल। तो आपने देखा कि ये ट्रायंगल देख रहे हैं आप दोनों, ये बड़ा समोसा टाइप है और ये छोटा समोसा टाइप है, क्या आप देख रहे हैं एग्जैक्टली दे आर सिमिलर। इसमें डिफरेंस क्या है, द मेजर ऑफ द लेंथ जो है, लेंथ डिफरेंस है, ये 5.4 है, ये 3.6 है। अगर आप इसको डिवाइड करोगे, 18 का टेबल लोगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं सपोज AB अपॉन PQ इज इक्वल टू 5.4 अपॉन 3.6। तो आप अगर कैंसिल करोगे तो ये आपका पॉइंट चला गया, तो 18 2 ज़ा 18 3 ज़ा, तो रेशियो कितना है स्टूडेंट्स, AB अपॉन PQ का रेशियो कितना है 3/2। इस तरह से 4.2 अपॉन 2.8 लेंगे तो भी 3/2 आएगा, और 6 अपॉन 4 लेंगे, इसका भी रेशियो कितना आएगा 3/2 आएगा, ओके स्टूडेंट्स। सो दिस फर्स्ट सॉल्व्ड एग्जाम्पल आई हैव कंप्लीटेड। Before finishing this sum, don't forget to draw the rough figure. एक बार आपने ओरिजिनल डायग्राम विद द प्रॉपर मेजरमेंट कंस्ट्रक्ट कर दिए, उसके बाद में आप रफ फिगर बना सकते हो टू द राइट हैंड साइड हियर एंड मेंशन इट एज अ रफ फिगर, ओके। तो मैं यहाँ पर मेंशन करूँगा कि इट इज़ अ रफ फिगर। So in this rough figure is very easy. So I have to draw 2 triangles, एक बड़ा है एक छोटा है, तो उस हिसाब से I will draw 2 triangles with pencil. No construction is required. सिर्फ आपको 2 ट्रायंगल बना के बताना है कि वह रफ फिगर है, ओके। So this is one of the figure and the other figure is this. तो don't forget to draw the rough figure. एक बार आपने ओरिजिनल फिगर कंस्ट्रक्ट किया, उसके बाद में आप रफ फिगर बना सकते हैं। तो नाउ नेम सेम एज इट इज़ ABC एंड दिस इज़ 5.4 सेंटीमीटर, दिस इज़ 4.2 सेंटीमीटर, ओके, एंड दिस इज़ 6 सेंटीमीटर,
okay, and this is PQR, this is 3.6 centimeter, okay, and this is 2.8 centimeter, and this is 4 centimeter. So this is rough part, तो थोड़ा सा कंजस्टेड है, थोड़ा पेज में बना रहा हूँ तो कोई बात नहीं, तो लेकिन आप उसको अच्छी तरह से बना दीजिए इन द एग्जामिनेशन पार्ट, ताकि आपको अच्छे से फुल मार्क्स मिले. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सम. So okay students, this is practice set 4.1 क्वेश्चन नंबर 3. तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला था क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो है प्रैक्टिस सेट 4.1 का आपको खुद से करना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करके दिया था और एग्जैक्टली वैसे ही सेम है. तो इसीलिए नाउ आई एम गोइंग टू मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 सेज दैट ट्रायंगल RST इज सिमिलर टू ट्रायंगल XYZ. दोनों ट्रायंगल सिमिलर है. तो मैंने आपको बताया था एंगल R इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल X, मिडिल लेटर एंगल S इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Y, एंड लास्ट लेटर एंगल T इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Z. तो उसी तरह से RS अपॉन XY इज इक्वल टू ST अपॉन YZ इज इक्वल टू RT अपॉन XZ. ओके, लास्ट टू लेटर्स RT अपॉन XZ. ओके, एंड ट्रायंगल RST में क्या क्या दिया है, लेट अस सी. RS इज इक्वल टू 4.5 एंड एंगल RST इज गिवन एज 40 डिग्री एंड ST इज गिवन एज 5.7. तो एंड वी हैव टू कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल RST एंड ट्रायंगल XYZ सच दैट द रेशियो इज गिवन. मीन्स दिस से अगेन दिस क्वेश्चन इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 and 2 एंड द सॉल्व एग्जाम्पल ऑलरेडी जो मैंने सॉल्व किया था इन अभी थोड़ी देर पहले. तो उसके हिसाब से आप देख रहे कि पहले हमें रफ़ फिगर बनाना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ पेंसिल. सपोज मैं यहाँ पर एक रफ़ फिगर बना रहा हूँ ऐसे रफली फॉर योर मतलब आपको समझने के लिए. तो सपोज दिस इज RST मैंने ले लिया. तो यू हैव सीन द RS इज गिवन एज 4.5. ओके, RS इज 4.5 एंड RST इज 40 डिग्री. तो दिस इज 40 डिग्री. ओके, and ST is 5.7. ओके, एंड नथिंग एल्स इज गिवन. तो ट्रायंगल RST के दो साइड दिए और बीच का एंगल दिया हुआ है, मीन्स इंक्लूडेड एंगल. दिस एंगल RST इज कॉल्ड एज इंक्लूडेड एंगल बिकॉज दिस इज इंक्लूडेड इन बिटवीन RS एंड साइड ST. तो आप देख रहे हैं कि इस तरह का फिगर है. तो डायरेक्टली हम ये फिगर तो यहाँ पर बना सकते हैं यहाँ पर, लेकिन फ़िलहाल हम ये फिगर नहीं बनाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड RS के हिसाब से. देख रहे RST तो XYZ. तो दूसरा एक ट्रायंगल बनेगा XYZ. आप अगर रेशो देखेंगे RS और XY, तो RS का रेशो देखेंगे 3 है और XY का रेशो देखेंगे 5 है. तो XYZ वाला जो ट्रायंगल होगा उसका नंबर बड़ा है, मतलब XYZ ये जो ट्रायंगल आएगा बड़ा आएगा. So roughly I am drawing this big triangle XYZ. ओके, तो RST तो आप देख रहे कि X, Y and Z. ओके, सो नाउ इसके अगर RS यहाँ पर दिया गया 4.5 देन वी कैन फाइंड XY. और अगर देख रहे ST इज गिवन एज 5.7 देन वी कैन फाइंड YZ. तो आप XY RS दिया है करके आप फाइंड कर सकते हैं और YZ जो है वो ST दिया करके फाइंड कर सकते हैं. एंड डायरेक्टली एंगल S जो है इट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Y. मतलब एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं. जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट सिमिलर होते हैं तो एंगल R इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल X, पर यहाँ पर R नहीं दिया हुआ, X भी एंगल नहीं दिया हुआ है. बट मिडिल एंगल S इज गिवन, एंगल S इज गिवन एज 40 डिग्री. सो इफ एंगल S इज 40 डिग्री द मिडिल लेटर एंगल Y विल ऑल्सो भी 40 डिग्री. तो ये आप 40 डिग्री डायरेक्टली ले सकते हैं. तो उसके लिए आपको स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा दैट एंगल S इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Y, है ना, Y बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल. और नेक्स्ट लाइन में लिखो एंगल S इज इक्वल टू एंगल Y इज इक्वल टू 40 डिग्री. बोथ एंगल्स आर 40 डिग्री. नाउ वी हैव टू फाइंड सेगमेंट XY आपको पता करना है और सेगमेंट वी हैव टू फाइंड
वाई जेड, ये दो सेगमेंट आपको पता करना है। तो आप पहले आर एस टी बना सकते हैं, पर हम साथ में बनाएंगे, एक्स वाई जेड अभी नहीं बना सकते हैं। तो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट एक्स वाई एंड वाई जेड। तो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि ऑल इट्स साइड्स विल बी प्रोपोर्शनल, ऑल इट्स साइड्स विल बी प्रोपोर्शनल। तो आर एस अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू एस टी अपॉन वाई जेड इज इक्वल टू आर टी अपॉन एक्स जेड। ओके, तो आर एस अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू एस टी अपॉन वाई जेड। आप देख रहे फर्स्ट टू लेटर्स अपॉन दूसरा ट्राइंगल का फर्स्ट टू लेटर्स, लास्ट टू लेटर्स एस टी अपॉन दूसरे ट्राइंगल का लास्ट टू लेटर्स वाई जेड, एस टी अपॉन वाई जेड इज इक्वल टू आर टी फर्स्ट एंड लास्ट आर टी अपॉन एक्स जेड। तो आप देख रहे हैं आपको आर टी दिया ही नहीं तो आपको एक्स जेड नहीं मिलेगा, तो आप इतना दोनों भी लिख सकते हैं। और उसका रीज़न क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो मैंने दो ही साइड क्यों लिखा, आर एस दिया है एक्स वाई मिलेगा, एस टी दिया हुआ वाई जेड मिलेगा, और मुझे थर्ड साइड क्या लिखना था, आर टी अपॉन एक्स जेड। तो मुझे आर टी दिया ही नहीं तो एक्स जेड मिलेगा नहीं, इसलिए मैंने थर्ड साइड नहीं लिखा। ओके, नाउ दिस टू साइड्स विल बी इक्वल टू वॉट, 3/5। वाई, बिकॉज आर एस अपॉन एक्स वाई इज वॉट 3/5। तो आर एस अपॉन एक्स वाई इज 3/5, इसका मतलब एस टी अपॉन वाई जेड भी 3/5 होगा। ओके, क्यों, क्योंकि सारी साइड्स देख रहे हैं आप यहाँ पर, रेशियो जो है साइड्स के वो क्या है, प्रोपोर्शनल है, इक्वल, प्रोपोर्शनली इक्वल है। ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, इक्वल टू 3/5 लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर। ओके, सो नाउ आई विल टेक दिस टू इक्वल एंड आई विल सॉल्व एंड आई विल गेट द आंसर। ओके, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आप अभी मैं आर एस अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 3/5 लिखूँगा। ओके, और आर एस का वैल्यू मेरे पास है, आर एस इज़ वॉट 4.5, तो आर एस इज़ 4.5 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 3/5 and 3xy, this will be 3xy is equal to 4.5 into 5, 4.5 into 5. Okay, so 3xy is equal to 4.5 into 5, and now next step will be y is equal to 4.5 into 5 अपॉन 3, बिकॉज दिस मल्टीप्लाई बाय 3 जो है ये मल्टीप्लाई यहाँ पर एक्स वाई है, दिस इज एक्स, एक्स मल्टीप्लाई एक्स वाई मल्टीप्लाई 3, ये डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। तो 3 1 ज़ा 0.1 कैरी, 3 5 ज़ा 15। तो एक्स वाई कितना आएगा स्टूडेंट्स, एक्स वाई विल बी 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 1 ज़ा 5, 7.5 सेंटीमीटर आएगा। ओके, now I am going to take st upon yz is equal to 3/5. I will take here st upon yz is equal to 3/5, क्योंकि आर एस अपॉन एक्स वाई 3/5 है तो एस टी अपॉन वाई जेड भी 3/5। वाई, बिकॉज ये दोनों इक्वल है तो इसकी वैल्यू इसको भी एप्लीकेबल होगी। तो नाउ व्हाट इज एस टी, एस टी इज़ 5.7, हियर इट इज़ गिवन दैट एस टी इज़ 5.7 दिया हुआ है, तो आई विल टेक एस टी एस 5.7, एस टी एस 5.7 अपॉन वाई जेड आई डोंट नो इज इक्वल टू 3/5, and then I will cross multiply, so that is equal to 3yz is equal to 5.7 into 5, so yz will be equal to 5.7 into 5 अपॉन ये मल्टीप्लाई बाय 3 है तो डिवाइड बाय 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 2 बच गया, 3 9 ज़ा 27, तो 1.9 इंटू 5, तो व्हाट इज़ 1.9 इंटू 5, तो 5 9 ज़ा 45, 4 कैरी एंड 5 1 ज़ा 5 एंड 4 इज़ व्हाट 9.5, तो वाई जेड विल बी 9.5 स्टूडेंट्स। तो वाई जेड जो आपका आएगा 9.5 आएगा। ओके, 9.5 सेंटीमीटर। सो नाउ आई हैव गॉट एक्स वाई, आप देख रहे हैं कि एक्स वाई जो है
एक्स वाई यहाँ पर कितना आया 7.5 एंड वाई जेड कितना है 9.5 एंड दिस एंगल वाई कितना लेना है 40 डिग्री लेना है. ओके, सो आई विल कंस्ट्रक्ट द remaining part. Now we will first construct triangle RST and triangle XYZ. तो RST के हिसाब से यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ, इसमें नहीं दिख रहा है. तो RS is given as 4.5, angle S is given as 5.7 centimeter. Sorry, ST is given as 5.7 एंड एंगल एस इज़ गिवन एज 40 डिग्री. तो इस हिसाब से मैं फटाफट कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ. तो आपको पता है यहाँ पर देख रहे हैं आप कि नीचे एस टी कितना लेना है 5.7, तो 5.7 एस टी लूँगा, फिर 40 लूँगा और फिर बाद में आर एस लूँगा 5.7. ओके, तो आई विल ड्रॉ फर्स्ट एस टी 5.7. एस टी 5.7, दिस इज एस टी, this is ST 5.7. Okay, this is ST 5.7 and then angle I have to take 40 डिग्री. तो मैं 40 डिग्री ले लूँगा. S पे रख के मुझे 40 डिग्री लेना है. Already I have mentioned earlier how to मेजर एन एंगल विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटेक्टर. 40 डिग्री मैंने ले लिया. ओके, देन आई विल ड्रॉ द एंगल. दिख रहा है आपको? तो ये 40 डिग्री है, दिस इज़ 40 डिग्री. एंड नाउ आई हैव टू टेक, मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ, आई हैव टू टेक आर एस एज 4.5 सेंटीमीटर. तो आर एस 4.5 सेंटीमीटर लेना है विद द हेल्प ऑफ अ कंपास 4.5. ओके, सो आर एस लेना है 4.5. तो मैंने आपको बताया था एक लाइन पे, देखो ये लाइन पे 4.5 ले लिया, 4.5. तो यहाँ से रखकर 0 तक मेजर करेंगे ये लाइन पे रख के. ओके, सो दिस इज़ 4.5. सो आई विल कट हियर. दिस इज़ आर एंड आर एस इज़ व्हाट, दिस इज़ 4.5 राइट. दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ 4.5. तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4.5 सेंटीमीटर. एंड देन आई विल जॉइन दिस पॉइंट आर एंड पॉइंट टी. पॉइंट और ये आर और ये टी जो है मैं क्या करूँगा, जॉइन करूँगा. यहाँ पर आर्क है, देख रहे हैं आप आर्क, और ये पॉइंट लास्ट पॉइंट मैं जॉइन करूँगा. ओके, सो दिस इज़ योर पार्ट ऑफ ट्रायंगल आर एस टी. ओके, आप इसको एक एरो बना दीजिए. तो अभी आप देख रहे हैं कि एस टी को कौन करस्पॉन्ड करता है, एस टी को करस्पॉन्ड कौन करता है, वाई जेड. और वाई जेड कितना आया स्टूडेंट्स, वाई जेड कितना आया आप देख रहे हैं यहाँ पर, वाई जेड कम्स टू 9.5. तो वाई जेड में नीचे बनाऊँगा 9.5. तो वाई जेड में अगर नीचे बनाऊँ 9.5 तो मेरे को थोड़ा सा नज़दीक बनाना पड़ रहा है, आप देख रहे. ओके, दिस इज़ 9.5. So I will draw a YZ which is 9.5. You can see here 9.5. Okay, so this is Y and this is Z which is 9.5 सेंटीमीटर. अभी Y and Z है तो यहाँ पर X होगा और ये एंगल मुझे कॉपी करना है. दिस इज़ 40, तो एंगल मुझे यहाँ पर 40 कॉपी करना है. तो आई विल take a protector again and I will keep it, this point will coincide and this line will again coincide with this, and I have to take a 40 degree. So this is 40 degree. Okay, so now I will join this. Okay, so अभी xy कितना आएगा वो मुझे ऑलरेडी मिला है. ऑलरेडी I have found here xy as 7.5. तो I will take from here 7.5. okay, so with the help of a scale and 7.5. तो आप देख रहे हैं ये लाइन, ये दिस इज 7.5. ये लाइन पे कोइंसाइड किया मैंने और यहाँ पर रख के एक ही हाथ से मैंने 0 तक कोइंसाइड किया. ओके, सो नाउ दिस पार्ट विल बी 7.5. सो दिस इज व्हाट, दिस इज x. ओके, x y z.
एंड दिस एंगल इज़ व्हाट 40 डिग्री। तो ये एंगल 40 डिग्री कहाँ से आया स्टूडेंट? तो हमने क्या किया, एंगल एस इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वाई। सिमिलर ट्रायंगल्स में करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यहाँ एस वाई को कॉन्ग्रुएंट होगा, आर एक्स को कॉन्ग्रुएंट होगा और टी जो है जेड को कॉन्ग्रुएंट होता है। पर आर और टी का एंगल नहीं दिए हैं इसलिए हम नहीं बनाएंगे, सिर्फ एस के बनाया, एस का बनाया तो वाई भी कॉन्ग्रुएंट हो गया सेम 40 डिग्री। नाउ विल जॉइन दिस पॉइंट एक्स एंड पॉइंट जेड, तो दैट विल बी द फाइनल कंस्ट्रक्शन। और फिर एक चीज़ आपको करना है, वो आपको क्या करना है, रफ फिगर बनाना है। तो एक्स वाई कितना है 7.5 सेंटीमीटर, ओके, एंड दिस इज वाई जेड इज 9.5। दिस इज हाउ वी हैव कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ प्रैक्टिस सेट 4.1। ये थोड़ा अलग था, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये जो कंस्ट्रक्शन, ये जो कैलकुलेशन पार्ट है, कैलकुलेशन पार्ट क्वेश्चन नंबर सॉल्व एग्जाम्पल और क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 का सेम होगा। फ़र्क इतना है कि यहाँ पर दो साइड्स और बीच का एंगल दिया था, उसमें ऑल 3 साइड्स आर गिवन। सो स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट टू draw the rough figure. Here I have already drawn the rough figure, you can see with the help of a scale, and don't forget to mention it as a rough figure. तो आप जब मेन कंस्ट्रक्शन जब आप करेंगे तो उसके बाद में आपको रफ फिगर बनाना है लाइक दिस। और जो मैंने पहले जो रफ फिगर बनाया था, जो विद द नॉट विद द हेल्प ऑफ अ स्केल, तो यह जो रफ फिगर इट वाज फॉर माय रेफरेंस टू गेट द आइडिया हाउ टू सॉल्व द हाउ टू कंस्ट्रक्ट द सम। सो आई होप सो स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड दिस प्रैक्टिस सेट 4.1 क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व एग्जाम्पल के हिसाब से। आप क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ प्रैक्टिस सेट 4.1 आप इजीली कंस्ट्रक्ट कर पाओगे। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द रिमेनिंग सम्स। सो दिस इज प्रकाश सर saying goodbye. Before that I would like to say that please don't forget to subscribe my channel. My channel name is Unique Educare Academy, and thanks for watching the video. See you guys in the next lecture.